ऑफिशियल। माय नेम इज कुशाली कच्छी। अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 आज का। पर उसके पहले एक अटेंडेंस मार्क करते हैं। अगर आप ये वीडियो एकदम अच्छे से देख रहे हैं तो नीचे आप टाइप करेंगे बेस्ट, ठीक है। बेस्ट अगर आप टाइप करेंगे तो मैं समझ लूँगी कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी अपनी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, UKIC ऑफिशियल नाम का ही पेज है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग हर चीज़ें पोस्ट करते हैं, मीम्स पोस्ट करते हैं। बाद में साथ साथ में हम लोग काफ़ी बार हमारे वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ ऑफलाइन बैचेस में चलती है वो सारी चीज़ें करते हैं। हम प्रैक्टिस क्या करवा रहे हैं, हर चीज़ हम लोग वहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो हमें। जाते हैं हम लोग आगे। अब डेटा को प्रेजेंटेशन करना है। काफ़ी लोग इसको डेटा भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको डाटा भी बोलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। तो अब यहाँ पे डाटा को करना है, डेटा को प्रेजेंट करना है, तो वी हैव 3 वेज जहाँ से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा माने कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे जो चीज़ें हैं उसे हम लोग बोलते हैं डेटा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा को करने के लिए, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने के लिए 3 वेज से हम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर, कि आप कोई भी चीज़ में डिस्क्राइब करो कोई भी चीज़ को। पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में नॉर्मली कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है। प्राइस डिक्रीजेस, ये मैं लिख रही हूँ, आगे अगर आप जैसे ही चैप्टर नंबर 4 करेंगे तब आपको भी पता चलेगा। सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने डिस्क्राइब मैनर में लिखा होना चाहिए। तो ये जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई एक्सपांड्स, इफ प्राइस डिक्रीजेस या फॉल्स सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा एक डिस्क्रिप्टिव मैनर, एक लाइन लिखी गई होगी। तो पहली चीज़ आती है कि आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका वो क्या है। उसके बाद आपको उसी चीज़ को क्या करना है, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो कैसे। फॉर एग्जांपल, तो ये हम लोग बना दे रहे हैं प्राइस और ये बना देते हैं सप्लाई, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे लिखा वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। तो ये बाय टेबल हम लोग इसको अच्छे से पोस्ट करेंगे। तो बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स हम लोगों ने कर लिया। तो पहले डिस्क्राइब करो कोई भी चीज़ को, टेबल्स बनाओ, और एंड में उस चीज़ का आप ग्राफ बना दो, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि किस हिसाब से जाता है। ये मैंने आइडियल रखा है, आप जो मैंने टेबल बनाया उस पे से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे भी प्राइस ले सकती हूँ, यहाँ पे भी प्राइस ले सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने प्राइस लिया और मैं इरेज़र के हेल्प से ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ, तो ये 100, 200, 300, 400, जिस हिसाब से, ये मैं खाली एक रेफरेंस के लिए। तो अगर आपको डेटा प्रेजेंट करना है तो 3 वे से आप डेटा प्रेजेंट करें, डिस्क्राइब कर सकते हो, टेबल फॉर्म में डाल सकते हो और उसका चार्ट बना सकते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे, काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन फॉर सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। और अब जाते हैं आगे वापस से कि अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, जिससे आपको आइडिया है। आप टिक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ हाईलाइट करना है वो हाईलाइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एक क्लास बुक अलग बनाइए, और ये सारी नोट्स मैंने कौटिल्य बैच में ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वो भी मैं आपको डिटेल लास्ट में दूंगी, तो डोंट वरी। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो जाता है, तो सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डेटा को। सबसे पहले ये चीज़ होती है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करता है कोई भी प्रिंसिपल को वो सही है या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए पीछे की 2 स्लाइड पे जाते हैं। अब ये एक प्रिंसिपल है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये एक्चुअली में एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि जैसे ये मैंने प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे कि प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई बढ़ता है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बताई कि प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन वो आपको कंफर्म कर देता है। तो ये सारे हेड पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देता है कि ये प्रिंसिपल सही है। दूसरी चीज़ आपको स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे हेल्प करती है कि जो ट्रेंड जो होता है मार्केट में या इकोनॉमी में, जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से हमें एक आइडिया आएगा, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट तो हम बोलेंगे 3%, 5%, 6%, 7% और बाद में हो जाता है 4%। तो आप देखिए कि रेट के पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में था और उसके बाद वो डिक्रीज हुआ, तो आपको एक ट्रेंड भी पता चलता है कि किस हिसाब से जा रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स से एक ये भी फ़ायदा होता है। बाद में कंपैरिजन करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर आप नंबर्स देते हैं, आपके स्कूल में अगर आप देखेंगे तो हम 2 बच्चों को जब करना होता है कंपेयर, तो हम कैसे करते हैं कि इसको कितने मार्क्स आए और तुमको कितने मार्क्स आए, ठीक है। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो लेकर आता है 82% और दूसरा जो स्टूडेंट है वो लेकर आता है 73। तो डेटा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा एकेडमिकली, आई वोंट से कि वो लाइफ में या फिर वैसा कोई, मैं किसी को वैसे जज नहीं, बट नॉर्मली एकेडमिकली कौन इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला इंसान ज़्यादा स्मार्ट है एकेडमिकली, ठीक है। तो डेटा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम लोग करते हैं ये चीज़ तो एक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट होता है। जब हम कोई भी अमाउंट बोलते हैं या कोई भी डेटा बोलते हैं कोई चीज़ प्रूव करने के लिए, तो वो चीज़ एकदम वो हो जाती है, फ्रूटफुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल डेटा के साथ आप फैक्ट्स और फिगर्स बोलें कि अगर मैं ऐसा बोलूँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है और बाद में कम हो जाती है, उसके जगह पे मैं ऐसा बोलूँ कि इन्फ्लेशन रेट पहले 3% थी, 5% हुई, 6% हुई, 7% हुई, उसके बाद हो गई 4%, ठीक है। तो उसका जो वज़न होगा वो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्ट को जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज बना देती है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ये 4 जगह पे आपको सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है, अगर आप अहमदाबाद में हैं तो हमारी ऑफलाइन बैचेस भी है, साउथ गोपोलर सैटेलाइट, अब वहाँ पे आके भी पढ़ सकते हैं ऑफलाइन हमारे पास। और ये सारी जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी कौटिल्य बैच में हम लोगों ने अपलोड कर दिया 2024-25 में, वही जगह पे। तो आपको पुरानी नोट्स भी मिलेगी, नई नोट्स भी मिल जाएगी, तो उसके अंदर ही आपको जाना रहेगा। UKIConline.com पे जाना है, ऐप भी है, आप एंड्रॉयड और iOS पे ऐप पे भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर वक्त का वो झंझट चला जाए कि एक बार लेक्चर देख लिया, आप समझ भी गए हो, तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू जस्ट नोट्स की रिवीजन करना है, क्योंकि अब जो है वो आपकी यूनिट टेस्ट भी आती होगी, तो आपको रिवीजन करना है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉज करो या वैसा, क्योंकि काफ़ी बार मैं भी बीच में आ जाती हूँ तो आपको क्लियरली नहीं दिखता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन, बाय बाय।
है।